आज की महासभा में ये विषय नामंजूर होगा। बंद करो बोल वचन, याद करो अपने वचन। बोगस ठहराव था वो। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से शहर मालेगांव की आवाम के ऊपर इजाफी पानी पट्टी के खिलाफ ये एहतजाज था। जैसे शहर मालेगांव की आवाम जानती है, गुज़िश्ता 3 महीनों से ज़ायद अरसे से सेकुलर फ्रंट नामी ग्रुप शहर मालेगांव की कारपोरेशन के ऊपर बरसरे इक़्तिदार है। ये सेकुलर फ्रंट ग्रुप शहर मालेगांव की आवाम के खून पसीने की कमाई को टैक्स की शक्लों में वसूल करने का काम कर रहा है। हमारी अपनी कारपोरेशन जो कि डी ग्रेड की कारपोरेशन होने के बावजूद महाराष्ट्र में ऐसी डी ग्रेड की 11 से ज़ायद कारपोरेशन मौजूद है। इन 11 से ज़ायद कारपोरेशनों के अंदर धुलिया की कारपोरेशन, जिसका पानी पट्टी का टैक्स 1690 रुपये आज है। औरंगाबाद की कारपोरेशन जो हमसे ज़्यादा बजट रखती है, इसका पानी पट्टी का टैक्स 1914 रुपये आज की तारीख में है। लेकिन पता नहीं शहर मालेगांव की कारपोरेशन इस शहर की आवाम को सोने के पाइप से बने हुए सोने के पाइप में पानी दे रही है या आब हयात की शक्ल में शहर मालेगांव की आवाम को पानी दे रही है। ये हमारा सवाल है। ये इस शहर की आवाम के साथ धोखा क्यों कि जहां पर डी कारपोरेशनों में 2000 से अंदर की पानी पट्टी होने के बावजूद शहर मालेगांव के साथ ये 2750 रुपये की जो आज पानी पट्टी है, ये कारपोरेशन और बरसरे इक़्तिदार टोला किस खुशी में अज़ाफ़ी 5% की आज तजवीज़ लाया है। ये तजवीज़ कहीं ना कहीं शहर की आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है और ये तजवीज़ शहर मालेगांव की आवाम ने जो यकमुश्तो सेकुलर फ्रंट को वोट दिया है, ये उसके साथ एक भद्दा मजाक है। रही बात अपोजिशन की, तो शहर मालेगांव की कारपोरेशन में आज अपोजिशन नाम का कोई चेहरा मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी एमआईएम जो इस शहर में मूक दर्शक यानी खामोश तमाशाई बनी हुई है, ये मौजूदा अपोजिशन कहीं ना कहीं लाचार और मजबूर है। इसी चीज़ को महसूस करते हुए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने शहर मालेगांव की नुमाइंदगी करते हुए, गरीब आवाम के जज्बात को महसूस करते हुए ये अपना एक एहतजाज दर्ज कराया है। अगर आज ये पानी पट्टी नहीं बढ़ती है तो हम हाउस में मौजूद सेकुलर फ्रंट के लोग भी और अपोजिशन के लोग अगर इसको एक राय से नामंजूर करते हैं तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अगर ये 5% किसी और चोर रास्ते से लाने के फिराक में है तो बरसरे इक़्तिदार टोला कान खोलकर सुन ले। एसडीपीआई को आपने आज तक एहतजाज करते हुए नहीं देखा। याद रखना, अगर इस शहर के ऊपर 5% अज़ाफ़ी बोझ पानी पट्टी अगर बढ़ती है तो फिर एसडीपीआई तुम्हारे कानों तक वो आवाज़ लेकर आएगी कि तुम्हारा इस शहर में चलना फिरना दोबर हो जाएगा। हम अगर जो पानी पी रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें पानी पट्टी देना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी आप जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, 2700 के ऊपर पानी पट्टी होने के बाद मज़ीद 5% का इजाफा, इसे हम कतई तौर से नामंजूर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की महासभा में ये विषय नामंजूर होगा। आज एसडीपीआई की जानिब से कारपोरेशन के सामने जो एहतजाजी धरना दिया गया है, मैं समाजवादी पार्टी का होते हुए भी इसकी हिमायत के लिए यहाँ पर इन लोगों की तायद और हिमायत करने के लिए, इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, और गांव आपके साथ है, शहर के लोग आपके साथ है, आपने जो आवाज़ उठाई आप इसी तरह उठाते रहिए। इन लोगों की हिमायत करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। इन्होंने जैसा कि बताया कि शहर में अपोजिशन ख़त्म हो गई है। हमारा देश जमहूरी देश है, लोकशाही देश है। लोकशाही में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तानाशाही शुरू हो जाती है, मनमानी शुरू हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि जब से सेकुलर फ्रंट बरसरे इक़्तिदार आया है, उन्होंने तो पूरा के पूरा मनमानी कारोबार चला रखा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बंद करो बोल वचन, याद करो अपने वचन। तुमने क्या वचन दिया था इलेक्शन के वक्त में, और अपने वचन के साथ आओ। तुमने जितने फैसले लिए, आवाम दुश्मन फैसले लिए।
और आज अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। क्योंकि अगर मैं गौर कर रहा हूँ कि आयशा नगर कब्रस्तान के सामने जो संडास तोड़ी गई, जिसके ताल्लुक से एसडीपीआई वालों ने कोशिश की गई कि कारपोरेशन की ज़मीन पर संडास तोड़ करके उस ज़मीन को बेचने का काम किया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं संगमेश्वर शिवार का सर्वे नंबर 110 की ज़मीन का मामला दिखाई देता था कि कहीं कोई डील तो नहीं है। लेकिन आप देखो कि आज की जो महासभा है उसके अंदर सर्वे नंबर 110 की ज़मीन पर जो गैर कानूनी झोपड़पट्टी बसाई गई उनको कानूनी करने के लिए वहां का रिजर्वेशन हटाने की बात की गई। अगर गरीब झोपड़े वालों को फंसा करके वहां ज़मीनें बेची गई और वो बेचारों के घर उजड़ रहे होंगे, तब वहां का रिजर्वेशन हटना चाहिए। मैं उसकी हिमायत में हूँ। लेकिन मालेगांव में कम से कम 100 ऐसी बस्तियां हैं जो रिजर्वेशन ज़मीनों पर है, गरीबों को वहां बसाया गया। तमाम झोपड़पट्टियों के रिजर्वेशन हटाने की बात क्यों नहीं कही गई और आखिरी वक्त में ये क्यों लाया गया? तो कहीं ना कहीं डील नजर आती है, कहीं ना कहीं डील समझ में आती है। तो अपोजिशन और बरसर इख्तियार राज करने वाले और मुखालफत राज करने वालों पर उंगली उठाने वाले दोनों मिले हुए, तो आवाम की भलाई की बात कौन करेगा? पानी पट्टी जो बढ़ाई गई है, मैं आपको बताऊं कि 5% हर साल बढ़ती थी। मुझसे कई लोगों ने बोला तो मैंने कहा कि भाई ठहराव की कापी निकाली जाए। जब वो ठहराव की कापी हमारे हाथ में आई, बोगस ठहराव था। वो कारपोरेशन की महासभा में ठहराव लिए बगैर उस वक्त के मेयर ने बोगस ठहराव टेबल पे तैयार किया था और वही निशानदेही हमने कमिश्नर को की। तो कमिश्नर जो प्रशासक था वो अकेला आदमी था, अकेले ने मंत्रालय जाकर के कागजात पेश किए। 2 साल से वो पानी पट्टी बढ़ नहीं रही थी। ये जो राज आया, ये फिर से पानी पट्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये बयान देते हैं कि लोग चोरी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बोगस नल कनेक्शन लगाए हुए, और दूसरी तरफ ये लोगों के ऊपर पानी महंगा करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने, ईश्वर ने जो चीज़ हम लोगों को फ्री दी और जो जिंदगी की सबसे अहम जरूरत है, उसी को लोग महंगा कर रहे हैं। अगर आसानी से नहीं मिलेगी तो लोग चोरी करेंगे। तो तुम तो चोरी का रास्ता दे रहे हो महंगा करके पानी को। अरे सस्ता करो, दूसरे शहरों के लोग दे रहे हैं, दिन में 2-2 बार नल देते हैं। तुमने तो धोखे से वो ठहराव पास किया। और आज भी जो ठहराव होगा, जब अगर प्रशासक अकेला रोक सकता था, तुम गांव के हो, गांव के लोगों की ओर से चुन के आए, तुम नहीं रोक सकते उसको। तुमने वापस उस गड़े हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया 2 साल के बाद। 2 साल से प्रशासक राज में पानी पट्टी नहीं बढ़ रही थी, फिर तुमने तजवीज लाई। तो ऐसे कामकाज के खिलाफ एसडीपीआई में देख रहा हूँ मुसलसल आवाज उठा रहे हैं और एसडीपीआई के लोग बराबर शहर के नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं, इंशाअल्लाह शहर इनके साथ होगा। मैं इनके हौसलों को सलाम करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग हर तरीके से इसी तरीके से अपने कदमों पर डटे हुए रहे। कारपोरेशन बनने के बाद से, कारपोरेशन में जो सेकुलर फंड का राज आने के बाद से मुसलसल एसडीपीआई के लोग जो बातें कर रहे हैं वो अवामी मुफाद की है। शहर की भलाई के लिए, आवाम के फायदे के लिए क्या बात कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। और जो राज कर रहे हैं, अगर वो भी शहर की भलाई के लिए, हम उनके आज खिलाफ में खड़े हैं, लेकिन अगर वो शहर की भलाई का कोई काम करेंगे, हम उनकी भी हिमायत करेंगे। और पानी पट्टी में आपको बताया कि कमिश्नर ने खत्म कर दिया था, 5% इजाफा 2 साल से नहीं बढ़ रही थी। एक कमिश्नर बहैसियत प्रशासक खत्म कर सकता तो तुम जनरल बोर्ड की मीटिंग में ठहराव करके उसको कम भी कर सकते। सब झूठी बात है कि गवर्नमेंट का कोई दबाव है, एकदम झूठी बात है। मैं बताया ना कि जो पहले भी बढ़ रही थी वो भी गलत तरीके से बढ़ रही थी, इसलिए कमिश्नर ने उसको रोका था। तो कमिश्नर जैसे रोका था उसी तरीके से रुकना चाहिए। अगर कुछ करेंगे तो हाईकोर्ट में हम वो सारे कागजात पेश कर देंगे। आज का जो प्रोग्राम एसडीपीआई की तरफ से लिया जा रहा है, 5% जो घर पर नल पट्टी बढ़ा रहे हैं, ये शहरियान के लिए एक अजाब है। जो गरीब आवाम आज जो रोज़ कमाती रोज़ खाती, उनके लिए उनके सर पर एक बोझ है ये। तो जो बरसरी इख्तियार जो नल पट्टी 5% हर साल जो बढ़ रही है, ये इन्होंने जो एहतजाज कर रहे हैं कि यार घर पट्टी नहीं, नल पट्टी नहीं बढ़नी चाहिए। हम लोग संघर्ष समिति इनके साथ है और आगे ये ताल्लुक से ये लोग जो भी कदम उठाएंगे, लोग संघर्ष समिति इनके शाना बशाना रहेंगी। ये इनका बहुत अच्छा कदम है एसडीपीआई का। और इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ कि ये लोग की जो मेहनत है वो रंग लाएंगे। ये आवाम, मैं इनको एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ये तहरीक कारपोरेशन से लेके आवाम के बीच में भी जाए और आवाम को भी बताए कि यार ये लोग जो तुम्हारे जो ऊपर बोझ डाल रहे हैं, ये बोझ तो आगे चल के तुम्हारी नस्लों से और बढ़ता, दुगना तिगना होता जाएगा। अगर ये आज यहाँ नहीं रोके तो आगे और ज़्यादा मुसीबत उठाना पड़ेंगी। इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, इनके साथ आइए। पूरे शहर को मैं बोलना चाहता हूँ कि इनके साथ आइए, वरना कल इसका भुगतान बहुत बुरा रहेगा। आज जिस तरीके से आप एसडीपीआई के साथ है, आइंदा मुस्तकबिल में भी अवामी मुफाद में कोई तहरीक रही तो क्या आप उनके साथ? अवामी मुफाद में जितना भी एसडीपीआई का काम रहेगा, हम लोग उनके शाना बशाना रहेंगे। एसडीपीआई आज जो गांव में काम कर रही है,
जो ज़मीन का मसला है और जो दीगर जो आवाम के हक के लिए जो आवाज़ उठा रही है, हम हर तहरीक में इनके साथ रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह हमेशा ऐसी सब तहरीक में इनके साथ रहेंगे। अगर आज ये 5% पानी पट्टी जो बढ़ाने की तजवीज़ है वो पास हो गई तो उसके बाद आपका लाया मिल जाए, इनसे बैठेंगे, इनको बोलेंगे कि आप जैसे हम लोग को अभी जमा किया है वैसे सब और एकदम मर्तबा बैठेंगे। आगे का जो रास्ता है कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाके आसपास के जो शहर है उनकी नल पट्टी लाएंगे, बताएंगे कि यार ये जो है यहाँ पे जो नल पट्टी इतनी कम ली जा रही है और हमारे शहर से इतनी ज़्यादा क्यों वसूल की जा रही है, वो सब तजवीज़ रखेंगे और इंशाल्लाह आगे का वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे उसमें।